हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर ड्रेसेस। आज की वीडियो में हम बनाएंगे होली के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस, जिसको बनाया है हमने 3 कलर से। बहुत ही प्यारी ड्रेस है और एकदम से नए डिज़ाइन की ड्रेस है। तो जो ये ड्रेस है ये बनाई है हमने 4 और 5 नंबर का आना जी के लिए। सभी साइज़ का मेजरमेंट वीडियो के लास्ट में बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने इस डिज़ाइन को तैयार किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी ड्रेस को। देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिए। माधव ड्रेसेस के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, तो उसको भी फॉलो करिएगा। अब ड्रेस बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है और साथ में एक क्रोशिया हुक लिया है मैंने 10 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने चोली को जॉइंट कर दिया है। अगर आप इस चोली को बनाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। अब देखिए, जॉइंट करने के बाद इस धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और फिर धागा लेकर के क्रोशिये पर यहाँ से निकालेंगे ऐसे। एक बार इसको थोड़ा सा खींचेंगे। सारे लूप हमें इक्वल रखने हैं। एक बार निकाला, फिर निकालेंगे दूसरी बार, फिर यहाँ से देखिए तीसरी बार, फिर हम निकालेंगे चौथी बार। तो देखिए, ये हमारा पहला पफ है, तो इसमें हम सारे लूप एक साथ निकाल देंगे। फिर उसको लॉक करेंगे। बीच में बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बना करके इससे नेक्स्ट चेन है इसको छोड़ देंगे और इससे नेक्स्ट वाली चेन में जा करके ऐसे ही पफ बनाएंगे। देखिए, एक बार धागा, फिर दूसरी बार निकालेंगे, तीसरी बार और फिर ये चौथी बार। एक ही चेन में से हमने 4 बार धागे को निकाला। इन सभी लूप से निकाल देंगे, 2 लूप रोक लेंगे, दोनों को निकालेंगे एक साथ। देखिए, इस तरीके से ये पफ बनेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में पफ बनाएंगे। देखिए, 4 बार ऐसे ही धागा निकालेंगे और 4 बार धागा निकाल करके इन सभी लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकाल देंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो देखिए, ऐसे ही पफ बनाते जाएंगे और अपना ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के देखिए, हमने पफ बनाया और उसके बाद 2 चेन बनाई। अब जो ये पहले वाला पफ है, इसके ऊपर देखिए ये चेन है, यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब ये 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ पे जाएंगे स्लिप स्टिच से। फिर इसके बाद धागे को लंबा करेंगे और पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 सभी लूप से निकाल देंगे, इसको लॉक करेंगे। फिर बीच में 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पर एक बार पफ और बना देंगे। देखिए, 4 बार ऐसे ही धागा लेंगे, 4 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकालेंगे, 2 लूप से एक बार निकाल देंगे। तो देखिए, एक ही चेन के अंदर हमने 2 बार पफ बनाया, बीच में 2 चेन ली। और फिर 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन के स्पेस में यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फिर से ऐसे ही पफ बनाएंगे 2 बार। तो देखिए, 4 बार हम धागा लेंगे, सभी लूप से निकालेंगे, 2 लूप से एक साथ निकाल देंगे। फिर बीच में यहाँ पर देखिए 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर दूसरा पफ बना देंगे। तो इसी तरीके से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन के स्पेस में 2-2 बार पफ बनाएंगे, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, इस तरीके से। और बीच में 2-2 चेन लेते चले जाएंगे और अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के देखिए, हमने पफ बनाया, फिर बनाई 2 चेन। देखिए, एक ही स्पेस के अंदर हमने 2 बार पफ बनाया। ऐसे ही करते हुए पूरा राउंड हमने कंप्लीट किया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो ये पफ है, इसकी चेन पर जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, और जो दूसरा कलर है हमारा, यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे। इसमें एक नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के बाद यहाँ से निकाल करके इस लूप के अंदर से निकाल देंगे इस तरीके से, और ये वाला धागा करेंगे टाइट। तो देखिए, ये हो गया है हमारा रेड कलर एडजस्ट। इसके बाद देखिए, यहाँ लूप के अंदर चले जाएंगे ऐसे स्लिप स्टिच से। फिर इस धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पे पफ बनाएंगे जैसे पहले बनाई हैं। 1 2 3 4 सभी लूप से निकाल करके लॉक करेंगे और देखिए, फिर यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन। फिर इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 सभी लूप से निकालेंगे, 2 लूप एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ से देखिए, 2 पफ के बीच में हमने 2 पफ बनाए। इसके बाद ये वाला जो स्पेस था, इसे हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले 2 पफ हैं, ये देखिए 2 ये हैं, इनके बीच में बनाएंगे। ये वाला स्पेस छोड़ देंगे, तो बीच में 2 चेन बनाएंगे और ये स्पेस छोड़ करके 2 पफ के बीच में जो स्पेस है चेन वाला, यहाँ पे चले जाएंगे। पीछे वाला धागा देखिए ऐसे लेंगे साथ में। यहाँ पे फिर से 4 बार धागा निकालेंगे और 4 बार धागा निकाल करके सभी लूप से निकाल देंगे, 2 लूप से एक बार। देखिए, पीछे का धागा थोड़ा छोटा है,
एडजस्ट नहीं हो पाया तो इसको कट करके हटा देंगे। अब एक पफ बनाने के बाद हम बीच में 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर दूसरा पफ बना देंगे। 1 2 3 4 सभी लूप से निकाल करके 2 लूप एक साथ निकाल देंगे। देखिए 2 पफ के बीच में हमने 2 पफ बनाए, फिर 2 पफ के बीच में 2 पफ बनाए, बीच में 2 चेन यहाँ, 2 चेन यहाँ, 2 चेन यहाँ। अब फिर से 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले देखिए 2 पफ ये हैं, ऐसे करके देख लीजिएगा 2 पफ हैं, इनके बीच में बनाना है, ये स्पेस छोड़ना है, इनके बीच में 2 बार पफ बनाना है। देखिए इस तरीके से, और ऐसे ही पूरा राउंड हमें अपना कंप्लीट करना है। अब लास्ट में आकर के देखिए हमने 2 पफ के बीच में ये 2 पफ बनाए। इन दोनों पफ को बनाने के बाद अब 2 चेन बनाएंगे और जो ये फर्स्ट वाला पफ था इसकी चेन पे जाएंगे यहाँ पे ऐसे ऊपर, और यहाँ से हम दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे जो हमने छोड़ा हुआ है, इसको यहाँ से निकाल करके इस लूप के अंदर से निकाल देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये रेड वाला खींच देंगे पीछे की साइड। अब जो बीच में 2 पफ के बीच में जो ये चेन है यहाँ पे जाएंगे स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच करने के बाद इसमें फिर से हम पफ बनाएंगे। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी लूप से निकाल देंगे एक साथ, फिर इसको लॉक करेंगे। अब देखिए जब हम यहाँ पे लॉक करते हैं, देखिए ये दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे लॉक करते हैं तो इस तरीके से एक यहाँ पे होल बन जाता है। देखिए ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होल बन जाता है, तो ये हमारे अभी काम आएगा। देखिए लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे क्रोशे पर धागा लेके। जो देखिए ये हमने लॉक किया था, ये होल बना था यहाँ पर, इस होल के अंदर जा करके ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये लूप बन जाएगा। फिर इसके बाद हमें यहीं पर दूसरा पफ बनाना है। धागा लेकर के 1 2 3 4 सभी लूप से निकाल करके 2 लूप से निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से ये बनेगा। अब हम बीच में 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे दूसरे वाले पफ के बीच में जाएंगे जो 2 पफ है, फिर से यहाँ पर 4 बार धागा लेंगे, 3 4 सभी लूप से निकाल करके 2 लूप निकाल देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना करके जहाँ पे ये लॉक किया था, ये होल बना था, इसमें बना देंगे डबल क्रोशिया। अब फिर से इसी के अंदर 1 बार पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 सभी लूप से निकाल करके 2 लूप से एक साथ, बीच में 2 चेन। देखिए इस तरीके से बनेगा और ऐसे ही करते हुए पूरा राउंड हमें अपना कंप्लीट करना है। अब इस पैटर्न को बनाते हुए हम आ गए हैं लास्ट में, और देखिए हमने यहाँ पर ये 7 चेन बनाने के बाद पफ बनाया। अब इसमें 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो देखिए पहला पफ है, यहाँ पर जाकर इस होल के अंदर जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चेन लेकर के ये वाला धागा अब हमें यहाँ पे कट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनता जा रहा है। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए मैं पहले येलो कलर में ऐसे एक नोट लगाऊंगी। नोट लगाने के बाद जहाँ पर हमने धागा कट किया है, देखिए इसी 2 चेन वाले स्पेस में ऐसे क्रोशिया हुक को डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो दोनों धागे हैं देखिए ये हमने कट किया है और येलो वाला, इनको हम इधर की साइड साथ में ले लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब हम इस लूप के अंदर जाएंगे, तो लूप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया 1, और देखिए ये धागा भी साथ में लेंगे 2, फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए 2 चेन वाले स्पेस में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर सीधे यहाँ इस लूप के अंदर जा करके 7 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए आपको यहाँ पे ये होल दिखाई देगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे डाल करके ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे तो ये पर्ल की तरह से बन जाएगा। इसी लूप के अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 1 7
7 बार हमने डबल क्रोशिया फिर से बनाया, 7 डबल क्रोशिया, एक पर्ल और 7 डबल क्रोशिया। अब ये 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ पे जाके कर देंगे सिंगल क्रोशिया। अब ये देखें नेक्स्ट वाला ये लूप है 7 चेन वाला, इसके अंदर जा करके फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन, और ऊपर जो होल दिखाई देगा यहाँ पर देखिए चेन के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया। फिर इसी के अंदर 7 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना करके 2 चेन वाले स्पेस में जा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर लूप के अंदर ऐसे ही ये पत्ती बनाएंगे, और देखिए कुछ इस तरीके से बनाते हुए अपना राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। अपने डिज़ाइन को बनाते हुए हम आ गए हैं लास्ट में, और देखिए हमने यहाँ पर बनाए 7 डबल क्रोशिया। अब स्टार्टिंग में जो हमने ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर, इसके बीच में जाकर यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया के बीच में, और एक चेन लेकर के ये धागा हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से सारी पत्तियाँ हमारी बन गई है। अब येलो हटा देंगे यहाँ से और रेड कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इसको हमें कैसे करना है, रेड कलर को जो ये हमारा देखिए यहाँ पर ये स्पेस है, इस पत्ती को ऐसे मोड़ देंगे, और यहाँ पे जो 2 चेन का ये स्पेस है यहाँ से क्रोशिया हुक को ऐसे इसको धागे को निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे पफ, 1 2 3 4 बार धागा निकाल करके सभी लूप से निकाल देंगे, फिर इसको लॉक करेंगे। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ से इसको भी ऐसे मोड़ेंगे, और देखिए सिंगल क्रोशिया के हमारे पास 2 लूप हैं, 1 2, इसके बीचों बीच में से यहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे, और यहाँ से भी 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, और फिर ये 4 बार धागा निकाल करके सभी लूप से निकाल देंगे, 2 लूप से एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, और फिर हम देखिए यहाँ पर इस पत्ती के नीचे देखिए ये जो पफ है यहाँ पे 2 चेन है, इस 2 चेन वाले स्पेस में जाएंगे, और 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सभी लूप से निकाल के 2 लूप से निकाल देंगे। देखिए इस तरह के पफ बनाएंगे, बीच में 3 चेन लेते जाएंगे। दूसरा पफ बनाएंगे जो सिंगल क्रोशिया के देखिए 2 लूप हैं, देखिए 2 1 2, इसको ऐसे कर लेंगे उल्टी साइड से, और दोनों लूप के बीच से क्रोशिया हुक डाल देंगे, और एक पफ यहाँ पर बना देंगे। 4 लूप लेकर के 4 बार यानी कि धागा निकाल करके इसी तरह से हमें पफ बनाते जाना है, बीच में 3 चेन लेकर के। अब यहाँ बनाएंगे फिर सिंगल क्रोशिया पर, तो ऐसे ही करते हुए देखिए पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आकर के देखिए हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई। अब ये जो पफ है इसके ऊपर चेन में जा करके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, और एक चेन लेकर के ये धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये डिज़ाइन आ जाएगा। जो हमने पीछे पफ बनाए हैं वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देंगे, और बहुत ही प्यारा सा हमारा डिज़ाइन बनता जा रहा है। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए ये जो कलर है इसमें बनाएंगे हम पहले एक नॉट, और नॉट बनाने के बाद जहाँ पर हमने धागा कट किया है ये देखिए इसी स्पेस में यहाँ पर 2 चेन वाले में ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे, और फिर हम यहाँ पे ऐसे ही पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 सभी लूप से निकाल देंगे। अब इसको लॉक करने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। अब 2 चेन बनाने के बाद देखिए हमें यहीं पर बनाना है दूसरा पफ। तो हम 1 2 3 4 बार धागा लेंगे। अब इस पफ को देखिए हम यहाँ पर पूरा नहीं करेंगे, पहला पफ तो हमने पूरा कर दिया, उसके बाद चेन बनाई, 2 चेन बनाई। अब ये पफ बनाएंगे तो इसके बाद नेक्स्ट वाले यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जा करके फिर से 4 बार धागा निकालेंगे, 1 2 3 4। अब ये जो सारे लूप हैं अब हम इनको इकट्ठा ऐसे निकाल देंगे यहाँ से, देखिए इस तरीके से। अब इसको लॉक करेंगे। देखिए पीछे वाला रेड वाला धागा यहाँ पर आ गया है, तो इसको हम कट करके हटा देंगे। तो देखिए इस तरीके से 2 पफ हमारे आपस में जुड़कर बनेंगे।
देखिए फिर से देखिए एक बार, बीच में अब 2 चेन बनाएंगे। पहले हमने पफ बनाया, 2 चेन बनाई, फिर जो पफ बनाया उसको हमने कंप्लीट नहीं किया, दूसरे चेन में से पफ बना करके दोनों को एक साथ कंप्लीट कर दिया। अब 2 चेन बना करके फिर इसके अंदर से पफ बनाएंगे, 4 बार ऐसे ही धागा निकालेंगे। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, धागा लेकर के नेक्स्ट वाले चेन के स्पेस में जाएंगे। यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 4 बार धागा निकालेंगे। अब इन सभी लूप से एक साथ निकाल देंगे और अब लॉक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी फिर हमारे 2 पफ ऐसे जुड़ करके बन गए हैं। अब बीच में 2 चेन बनाएंगे, अब यहीं पर पफ बनाएंगे इसी जगह पर, 4 बार धागा लेकर के इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले चेन के स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे 4 बार धागा लेंगे, 3 और फिर ये 4। अब देखिए सभी लूप से निकाल देंगे हम ऐसे एक साथ। अब लॉक करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगा और ऐसे ही ये राउंड भी हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में आकर के देखिए हमने ये 2 पफ बनाए एक साथ मिले हुए। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बना करके इसी जगह पर बनाएंगे एक पफ, 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब देखिए इन्हीं सभी लूप में से निकाल देंगे एक साथ और 2 लूप में से एक साथ। लास्ट वाले को हम ऐसे जोड़ेंगे और अब जो पहला ये पफ था इसके ऊपर जा करके यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच। तो देखिए ये दोनों भी आपस में ऐसे जुड़ गए हैं। ठीक है, अब ये जो चेन वाला स्पेस है यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिएगा आप, इसमें आपको हल्का सा ये खिंचाव नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये खिंचाव नहीं है, बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर 2 की जगह बीच में 3 चेन ले सकते हैं, जो मैंने 2 चेन ली है। लेकिन देखिए मैं इसको यहाँ पर खोलूंगी और पत्तियां ऐसे सेट करूंगी तो इसमें कोई भी झोल, कोई खिंचाव नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। तो आप 3 चेन ले लें तो ये बिल्कुल एकदम से खुल कर आएगा। अब हम यहाँ पर इस लूप के अंदर देखिए जो हम चेन के अंदर चले गए हैं, यहाँ पे बनाएंगे एक पफ ऐसे ही 4 बार धागा लेकर के। देखिए पहला पफ हमने बनाया, अब हम बीच में 1 चेन लेंगे और इसी के अंदर फिर से एक पफ बना देंगे, 1 2 3 4। सभी लूप से निकालेंगे 2 लूप से। देखिए इसके अंदर हमने 2 पफ बनाए, बीच में 1 चेन ली, अब फिर 1 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट वाला चेन का स्पेस है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही 2 बार पफ बनाएंगे। देखिए धागा हमें 4 बार लेना है, बाकी आप पतला मोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पफ में 4 धागे लेने हैं, 5 लेने हैं, वो अपनी वूल के अकॉर्डिंग आप देख लें। एक पफ बनाने के बाद 1 चेन, फिर इसी जगह पर दूसरा पफ। देखिए तो यहाँ पर देखिए 1 चेन के स्पेस में हमने 2 पफ बनाए, बीच में 1 चेन ली, फिर जाते हुए 1 चेन ली, फिर इसके बीच में 2 पफ बनाए, 1 चेन ली। अब दूसरी पफ पर जाते हुए 1 चेन लेंगे और इसमें जाकर फिर से 2 पफ बना देंगे, फिर इसमें भी 2 पफ, बीच में 1 1 चेन लेते जाएंगे और इस तरह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आकर के देखिए हमने यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर दिया पफ के ऊपर और 1 चेन लेकर के धागे को कट कर दिया है। इस तरीके से देखिए ये हमारा डिजाइन बना है। अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर ज्वाइंट करूंगी तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जो 2 पफ के बीच वाला स्पेस है, देखिए चाहे आप यहाँ से शुरू कर ले, चाहे यहाँ से, कोई से भी पफ से शुरू कर ले, 2 पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, दोनों धागे लेंगे साथ में। अब हम बनाएंगे 3 चेन, जो कि हमारा होगा एक डबल क्रोशिया। इसी जगह पर बनाएंगे फिर दूसरा डबल क्रोशिया, सेम जगह पर ही तीसरा डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर चौथा डबल क्रोशिया। 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए। अब 1 2 3 4 4 चेन से पर्ल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर के होल में जाकर के ऐसे यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 सेम जगह पर ही दूसरा डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर तीसरा डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर चौथा डबल क्रोशिया। देखिए हमने 2 पफ के बीच में 4 डबल क्रोशिया, एक पर्ल बनाया 4 चेन से और फिर 4 डबल क्रोशिया। अब 2 पफ के बाद वाला जो स्पेस है यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट 2 पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे जाएंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और फिर 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 चेन और यहाँ पे होल में चाहे आप इसके 2 लूप भी ऐसे पिक कर सकते हैं और ऐसे निकाल करके तो सिंगल क्रोशिया यहाँ पर कर दें। इस तरह से भी आप पर्ल बना सकते हैं। फिर इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया, पर्ल, 4 डबल क्रोशिया।
अब पफ के बाद वाला जो स्पेस है यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 पफ के बीच वाले स्पेस में जाएंगे और ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही करते हुए अपने इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब राउंड के लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर के देखिए हम यहाँ पर इसको हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, पर्ल बनाया, फिर 4 डबल क्रोशिया। अभी इस स्पेस में जाके बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और फिर स्टार्टिंग में हमने ये 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन पे जाएंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे और 1 चेन लेकर के धागा यहाँ पे कट कर देंगे और इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही पैटर्न यहाँ जैसा ही बन गया है, कोई भी इसमें पता नहीं चल रहा है कि हमने धागा कहाँ पर कट किया है। अब इस चोली का बॉर्डर बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये प्यारी सी ड्रेस बन करके तैयार हो जाए। तो चलिए चोली का बॉर्डर बना करके दिखाते हैं आपको। चोली का बॉर्डर बनाने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत ही सुंदर हमारी आज की ड्रेस बनी है। अब यहाँ पे आपको डायामीटर दिखा दूँ तो देखिए ये हुई है 10 इंच की तैयार। ये 5 नंबर को आ जाएगी, 4 नंबर को भी आप पहना सकते हैं। अगर आप इसको बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से जो हमने ये 2 राउंड लगाए हैं इनको आप ज़्यादा लगा लें, उसके बाद अपना डिज़ाइन शुरू करें। यहाँ से जो डिज़ाइन हमारा बना है एक तरफ का ये है 3 इंच का, दोनों तरफ का हो जाएगा 6 इंच का। देखिए 3 इंच इधर से, 3 इंच इधर से, रेड कलर से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है। तो आप बीच के जो घेरे हैं इनको बढ़ा लें, उसके बाद ये डिज़ाइन बनाना शुरू करें। छोटी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर चोली के बाद 1 राउंड लगाएं, उसके बाद फिर आप सिर्फ ये पैटर्न बना लें यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये है 2.25 इंच का एक तरफ का, इसको आप छोड़ दें। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हर साइज में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है देखिए। तो इसको आप होली पर बना कर देखिएगा, क्योंकि इसमें कलर हैं, 3 ही कलर हैं। वैसे तो होली के तो कई कलर होते हैं, लेकिन आप होली पर भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ड्रेस आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।